मेरे एक परम शिष्य ने प्रश्न किया कि हे जगत गुरु केशव महाराज, आप में और संत श्री प्रेमानंद में बहुत अंतर है। आपकी माताजी बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो आपने हॉस्पिटल व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा किया। आपने कहा कि हॉस्पिटल के लोग लूट रहे हैं, जबकि संत श्री प्रेमानंद के दोनों किडनी खराब है, वर्षों से बीमार हैं, डायलिसिस पे चल रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी हॉस्पिटलिटी की निंदा नहीं की और हॉस्पिटल सिस्टम का समर्थन करने के लिए यहां तक कहा कि ताबीज और गंडों से क्या होगा, मंत्र इत्यादि से क्या होगा, हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाओ। तो एक तरफ हो प्रेमानंद जो 15 साल में नहीं रोए, और एक तरफ आप जगत गुरु केशव महाराज जो चंद दिनों में रो पड़े। ये प्रश्न जब मैं सुना तो मैं हतप्रत रह गया और अंदर से एक मुस्कुराहट पैदा हुई और मैंने निश्चय किया कि अब इसको मैं उत्तर नहीं दूंगा। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं लाइव जाकर फेसबुक पर नरेंद्र मोदी को दूंगा, योगी आदित्यनाथ को दूंगा, सौराष्ट्र भारत को दूंगा, पूरे राष्ट्र को दूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र का संबंध सनातन धर्म को नष्ट करने से है। सनातन धर्म को नष्ट कर दीजिए तो धन की व्यवस्था बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे आज मैं जगत गुरु हूं तो मेरे हजारों शिष्य हैं। हजारों शिष्य तो मेरे उसी समय थे जब मैं लोगों को पढ़ा रहा था। आज हमारे पूरे देश में लाखों शिष्य हैं। यदि मैं आवाहन करूं कि मेरी माताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके इलाज के लिए मुझे सहायता करो, तो उनके इलाज में जितना खर्चा लगेगा उसका 10 गुना इकट्ठा हो जाएगा। 10 गुना इकट्ठा हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लखनऊ जैसे महानगर में हम चाहें तो उनके इलाज के नाम पर पैसा भी प्राप्त कर लें और 1-2 प्लाट खरीद लें। लेकिन बात सनातन धर्म की है। जगत गुरु और प्रेमानंद में इतना अंतर है कि प्रेमानंद ने सनातन धर्म को नष्ट किया और जगत गुरु ने सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया। अब यह बात सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आने वाले 2-3 मिनट में हम वो उत्तर देंगे जिससे आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि प्रेमानंद सनातन धर्म नष्ट कर रहे हैं, जगत गुरु केशव महाराज नष्ट नहीं कर रहा है। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करना ही सनातन धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यह गायत्री का धर्म, यह सावित्री का धर्म, यह दुर्गा का धर्म, यह विष्णु का धर्म, यह शंकर का धर्म, यह राधा का धर्म, यह श्री कृष्ण का धर्म है। और यज्ञ धर्म में 3 प्रकार के यज्ञ हैं। 3 प्रकार के यज्ञ में एक यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का सबसे बड़ा विषय है समदर्शिता, जिसको सबने नष्ट किया है। प्रेमानंद, रामानंद, गजानंद, अरविंदानंद, माधवानंद, ये जितने अभिमुक्तेश्वरानंद, जितने भी नंद हैं, इन सब ने समदर्शिता को नष्ट किया है। लेकिन हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हम ज्ञान यज्ञ में उलझ गए तो हम प्रेमानंद की इस विषय को जवाब नहीं दे पाएंगे कि कैसे प्रेमानंद सनातन धर्म नष्ट करते हैं और उनके लिए हॉस्पिटल सरल हो जाता है। फिर वो जितना चाहे किडनी की डायलिसिस करें। दूसरा सूत्र मेरे परम प्रिय शिष्यों पितृयज्ञ है। और पितृयज्ञ का परिभाषा पलट दिया है चांडालों ने, लेकिन मूल रूप से पितृयज्ञ में बलि कर्म है। और बलि दी जाती है अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की। और बलि दे दी जाती है पितरों को पोषित करने के लिए। जो मर गए मेरे परम प्रिय शिष्यों वो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा हैं वो पितरों के बीज से हैं, तो उन्हीं को जिंदा रखने के लिए हम अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि करते। कुछ जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं। यही है बलि श्रृंखला, बलि क्रम।
यही स्वधा कर्म है, यही पितृ कर्म है, यही पितृयज्ञ धर्म है। और इसी पितृयज्ञ धर्म में जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है वही सनातनी है, वही सनातन धर्मी है। और जो इस पितृयज्ञ के विधि पूर्वक को नष्ट करता है वही राक्षस, वही असुर, वही चांडाल है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ में जो रोटी है, प्रेमानंद तुम भी सुनो, शंकराचार्य तुम भी सुनो, रामभद्राचार्य तुम भी सुनो, और जितने ब्राह्मण हैं जो वास्तव में अपने को ब्राह्मण समझते हो, ब्राह्मण समाज भी सुने, और जो योग्य समाज, पोषित समाज है वो भी सुने, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी भी सुने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी सुने, और सभी समस्त राज्य के मुख्यमंत्री भी सुने। तो ये जो रोटी है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रोटी स्वधा कर्म है। और इस स्वधा कर्म में जब हम रोटी ऐसे 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 मोड़ के, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही हम ऐसे करते हैं इसको कव्य नाम दिया जाता है। कव्य है। इस कव्य के अंदर माता स्वधा है, जो हम शरीर, हम पितरों का पोषण करती हैं। स्वधा माता से संपन्न होता है। ऐसे गप्प से हम जब खा लेते हैं तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है, जो सूर्य से प्राप्त है, जो मंगल से प्राप्त है, जो बृहस्पति से प्राप्त है, वो हमारे शरीर में स्थापित हो जाती है। हमारे प्राणों को शक्ति मिलती है, हमें प्राणवायु मिलता है। इस प्रकार से हम पितृयज्ञ को संपन्न करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो इस पितृयज्ञ में क्या होना चाहिए? सनातन धर्म के अनुसार विधि पूर्वक होना चाहिए। तो जो ये रोटी है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रोटी पितृयज्ञ है, क्योंकि ये शरीर के संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसी तरह से इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो हम आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर इत्यादि इलाज करते हैं, ये पितृयज्ञ धर्म के संचालन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो इस पितृयज्ञ धर्म में अपने शरीर की सुरक्षा, अपनी स्त्री की सुरक्षा, अपने जनन क्रियाओं की सुरक्षा, अपना भरण पोषण, अपनी आजीविका, अपनी गृहस्थी का संचालन करना पितृयज्ञ धर्म है। उसी पितृयज्ञ धर्म में इलाज भी पितृयज्ञ धर्म है। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों सुनो कि प्रेमानंद को 10 साल से डायलिसिस कराने में धन की समस्या क्यों आई, और जगत गुरु केशव महाराज को थोड़े ही समय में समस्या क्यों आ गई, जबकि प्रेमानंद को कभी नहीं आई। उसके पीछे ये जो रोटी है, ये जो कव्य है, इसको समझो। ईमानदारी की बात है। नरेंद्र मोदी तुम भी सुनो, आदित्यनाथ तुम भी सुनो, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। ये जो कव्य है, ये जो कव्य मैं लेकर खड़ा हुआ, इस कव्य के लिए सनातन धर्म क्या कहता है सुनो, विष्णु का धर्म क्या कहता है सुनो। माता अनसुईया, माता गायत्री, माता रति, माता घृति, माता पूषा, मेधा, स्मृति, इन सब माताओं का क्या कहना है, सूर्य का क्या कहना है, चंद्र का क्या कहना है, बृहस्पति और अंगिरा इत्यादि ऋषियों का क्या कहना है, ये सुनो और फिर समझ लेना कि ये प्रेमानंद कौन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो मैंने कव्य ऐसे उठाया है ना रोटी, ये रोटी ज्ञान का, मेहनत का, योग्यता का, परिश्रम का, श्रम का होना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रोटी ज्ञान, मेहनत, परिश्रम, योग्यता और श्रम का होना चाहिए। यही विधि पूर्वक है। ज्ञान, मेहनत, परिश्रम, योग्यता और श्रम का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लक्ष्मी को साक्षी मानकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंद्र जो तुम्हें धन समृद्धि प्रदान करते हो, उनको साक्षी मानकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पंच महाभूत जो तुम्हें वायु देकर तुम्हें प्राण शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनको साक्षी मानकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये धरती जो तुम्हें आश्रय देती है, जो तुम्हारी माता है, उनको साक्षी मानकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यदि तुम नहीं बोल पा रहे हो तो तुम धरती माता के साथ घात कर रहे हो। तुम अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल को अपमानित कर रहे हो। तुम महालक्ष्मी को अपमानित कर रहे हो। तुम शंकर को अपमानित कर रहे हो।
तुम इन देवता पंच महाभूत, इन ऋषि महर्षि, इन देवताओं को अपमानित कर रहे हो। ऐसे में तुम्हें दरिद्रता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हें निर्धनता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हें अभाव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलो, ये तो धर्म की बात हो गई। अब मैं आगे की बात तुमसे बताता हूं, बहुत सरल है। तो जब हमारी माता जी बीमार हुई और हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो वहां पे रोज 25,000 30,000 रुपया लगने लगा। अब ये 25-30,000 रुपया रोज की व्यवस्था करना मुझे किससे व्यवस्था करनी पड़ती है? अपनी योग्यता से, प्रतिभा से, अपनी क्षमता से, ज्ञान विद्या बुद्धि योग्यता और परिश्रम से। ये क्या है? पितृयज्ञ धर्म विधि पूर्वक है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेमानंद ने क्या किया? विधि पूर्वक को नष्ट कर दिया, सनातन धर्म को नष्ट कर दिया, ब्रह्मा के धर्म को नष्ट कर दिया, विष्णु के धर्म को नष्ट कर दिया, माता महालक्ष्मी के धर्म को नष्ट कर दिया। उनके लिए डायलिसिस आसान हो गया। कैसे नष्ट किया प्रेमानंद ने? मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेमानंद ने कैसे नष्ट किया? धर्म सूत्र ही पलट दिया, सनातन धर्म सूत्र को ही पलट दिया और पाप के सूत्र को, अधर्म के सूत्र को, अनीति के सूत्र को समाज में स्थापित करके उसी को सनातन धर्म सुनिश्चित कर दिया। कैसे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबको पता है कि प्रेमानंद में कोई योग्यता नहीं है। उनके पास कोई ऐसी विशिष्ट विद्या नहीं है। न तो वो प्रवचन कर सकते हैं, न तो भागवत करा सकते हैं, न तो किसी के यहां जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, न तो उनमें रुद्राभिषेक कराने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में उन्हें पता है कि यदि योग्य नहीं हो तो भूखो मरोगे इस धरती पर। तो उन्होंने फिर तिकड़म किया सनातन धर्म के साथ। उन्होंने अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाया, दाढ़ियां बड़ी बड़ी कर ली और स्वांग रचाया जैसे कि मैं गुरु हूं। और फिर उन्होंने एक सूत्र दे दिया पूरे समाज को, पितृयज्ञ नष्ट करने वाला, कि भिक्षा ही धर्म है, भीख ही धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आज मैं कह दूं कि भीख ही धर्म है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो राजा राम का वंशज हूं, मैं रघुकुल कुल में पैदा हुआ हूं, मैं राजपूत हूं, मैंने एक क्षत्राणी के कोख से जन्म लिया, मैं धर्म के संवर्धन के लिए आगे बढ़ रहा हूं। 2-2 रुपया सहयोग करो, 1.5 रुपया सहयोग करो, 1-1 रुपया सहयोग करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा कोई विरोधी नहीं होगा और सारे देश क्या विदेशों से पैसा आने लगेगा। और देखते ही देखते ये जो हॉस्पिटल वाले रोज 35,000 25,000 ले रहे हैं, ये चवन्नी हो जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, 98 हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सनातन धर्म भगवान विष्णु के धर्म का परित्याग कर दूंगा तो विष्णु भगवान से नजरें कैसे मिलाऊंगा? मैं माता महालक्ष्मी का परम भक्त हूं, उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? आखिर उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुझे धर्मराज यमराज के सामने जाकर गवाही भी देनी है। मैं प्रेमानंद की तरह पाप नहीं कर सकता, मैं प्रेमानंद की तरह सनातन धर्म नष्ट नहीं कर सकता। प्रेमानंद ने एक सूत्र केवल पलटा सनातन धर्म का, उन्होंने योग्यता के धन को नष्ट करके भीख के धन को धर्म बना दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और जैसे ही भीख का धन धर्म बना, 2-2 4-4 रुपया सब देने लगे और वो 2-2 4-4 रुपया से इकट्ठा हो गया करोड़ों। फिर उस धन में देव यज्ञ भी नहीं रहा। देव यज्ञ क्या है? अग्नि कर्म शुद्ध होनी चाहिए, अग्नि शुद्ध होनी चाहिए मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन जब ये 2-2 रुपया विराट हो गया तो हर कमरे में एयर कंडीशन लग गए। सोचो, एक साधु एयर कंडीशन, हर कमरे अट्टालिके बिल्डिंगें बनने लगी, हर कमरे में एयर कंडीशन लगने लगा और BMW कार से लोग चलने लगे और वो भी काफिले चलने लगे। 10-10 20-20 50-50 गाड़ियों के काफिले जलने लगा पेट्रोल, जलने लगा सल्फर डाइऑक्साइड, जलने लगा कार्बन मोनोऑक्साइड और इस संसार में ग्रीन हाउस गैस भर गए
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, समुद्र पगला गया, तलहटी दबने लगी, चारों तरफ चित्कार हाहाकार मच गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अधर्म का सूत्र प्रेमानंद, सनातन धर्म नष्ट होने का सूत्र प्रेमानंद, ग्लेशियर्स पिघलने का सूत्र प्रेमानंद, ग्लोबल वार्मिंग का सूत्र प्रेमानंद, और ये जो चक्रवात सुनामी आ रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, उसका सूत्र प्रेमानंद। सोचो, एक प्रेमानंद ने संसार में प्रलय ला दिया। कैसे लाया? सनातन धर्म को नष्ट करके। तो सनातन धर्म नष्ट करने पर तो बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन वो पैसा स्थायी नहीं है। और इसी सनातन धर्म नष्ट को समर्थन किया योगी और मोदी जैसे लोगों ने। जब ये लोग 25-25 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपया एक दिन में वसूली करना शुरू किए हॉस्पिटल वाले, तो योगी को पूछना चाहिए था ना कि ये पैसा तुम क्यों ले रहे हो, कहां ले रहे हो। सोचो, उनके रूम का प्रतिदिन 5,000 रुपया किराया हो जाता, 3-5-15, 1.5 लाख रुपया महीना किराया। किसी को मिला है? तुम भी अपना कमरा किराए पे दिए होगे, 1.5 लाख रुपया महीना मिला है? ये तो मैं कम सस्ते हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। सोचो, 1.5 लाख रुपया महीना किराया है उनके कमरे का। बेड का चार्ज अलग, चादर का चार्ज अलग, कोई डॉक्टर परामर्श देगा तो उसका चार्ज अलग, कोई डॉक्टर रूटीन दौरे पर आएगा तो उसका चार्ज अलग। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो ले रहे हैं, ये मौत का व्यवसाय है, मौत का डर है, जिंदगी का सौदा है। और ये जिंदगी का सौदेबाजी, मौत के डर को दिखाकर जो व्यवसाय हो रहा है, उसमें प्रेमानंद, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी शामिल है। ये अलग बात है कि वो हमें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन ये परम सत्य है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। एक करोड़ों अरबों का व्यवसाय हो रहा है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। और ये प्रेमानंद क्यों हॉस्पिटल का विरोध करेंगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों इस प्रकार के लूट का विरोध करेंगे? लूट का विरोध तो वो करेगा जो सामाजिक ढांचा के क्रम में रोटी का साधन संसाधन प्राप्त कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राजा का धर्म है प्रजा का संरक्षण करना, लेकिन अगर इलाज के अभाव में प्रजा की बहुत बड़ी आबादी भूखों मर जा रही है, इलाज के अभाव में रोग से मर जा रही है, त्रासदी से मर जा रही है, महामारी से मर जा रही है, तो इसमें प्रजा क्या कर सकती है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये योग्यता जो नष्ट है वो तो राजा का है ना। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब है? योगी आदित्यनाथ के पास ऐसा कोई जवाब है? जब ये प्रश्न उनके पास जाएगा ना, तो मीडिया पे पहरा लगाएंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पर पहरा लगाएंगे, मुंह छिपाएंगे, मुंह पे कालिख लगाकर भागेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये वो ज्वलंत प्रश्न है जिसका सामना प्रेमानंद, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य नहीं कर सकते। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये इस पुराण के शास्त्रों से प्रमाणित है। शंकराचार्य बहुत कहते हैं ना, शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त। तो जो मैं बोल रहा हूं शास्त्रों से प्रमाणित है, पुराणों से प्रमाणित है, गीता से प्रमाणित है, वेद से प्रमाणित है। सभी शास्त्र विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करते हैं, विद्या की प्रतिष्ठा करते हैं। माता सरस्वती स्वयं विद्या की देवी है, तिकड़म की देवी नहीं है। हमारे मुंह से विद्या प्रकट हो रहा है, तिकड़म प्रकट नहीं हो रहा। यह सुनने के बाद भी क्या नरेंद्र मोदी सुधरेंगे? यह सुनने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ सुधर जाएंगे? यह सुनने के बाद क्या प्रेमानंद अपनी आचरण में सुधार लाएंगे, सनातन धर्म को नष्ट नहीं करेंगे? यह सुनने के बाद क्या शंकराचार्य सनातन धर्म का पालन करने के लिए पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेंगे? यह सुनने के बाद क्या प्रेमानंद, क्या रामानंद, क्या जगतानंद, क्या महेंद्रानंद, क्या सखानंद, क्या सुखीनंद, इनमें सुधार आएगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, धीरेंद्र शास्त्री के गुरु हैं वो
रामभद्राचार्य जो पाठक उपाध्याय त्रिगुणातीत दीक्षित इन सबको नीच बोलते, और मैं उनको कह रहा हूं कि जो भीख मांगने वाला धंधा है ये सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। आप सनातन धर्म नष्ट हो, आप गुरु हो ही नहीं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री का स्वाभिमान जागेगा? क्या प्रेमानंद को मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये भीख सनातन धर्म नहीं है? क्या प्रेमानंद का स्वाभिमान जागेगा? क्या वृंदावन के लोग विरोध करेंगे हमारा? क्या काशी मथुरा के लोग विरोध करेंगे हमारा? एक कोई प्रवचन करने वाला था, 2 शब्द बोल दिया, चिल्ला उठे सब। एक स्वामी प्रसाद मौर्य 2 शब्द बोल दिया, चिल्ला उठे सब। लेकिन इनके अंदर गट्स है जगत गुरु केशव महाराज का विरोध करने का, इनके अंदर गट्स है जगत गुरु केशव महाराज के शब्दों को काटने का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ताकत है केशव महाराज की। ये कोई हम गुंडा बदमाश नहीं है, ये इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें भिखमंगई का धन चाहिए। ये उस विषय पर नहीं जाएंगे जो धर्म सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हॉस्पिटलिटी के वसूली पर बात आएगी तो नरेंद्र मोदी भाग खड़े होंगे, योगी आदित्यनाथ भाग जाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम से ऊपर की कमाई है, मलाई है, उस पर जब बात छिड़ेगी तो भाग जाएंगे सब। जब मैं कहता हूं न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार पेशी ले रहा है तो सबके कान में जाता है, लेकिन सब चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार की दृष्टि से एक दिन में अरबों खरबों की कमाई है। डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरबों खरबों की कमाई कहीं बंद न हो जाए, क्योंकि एक बार अगर जनता खड़ी हो गई तो भले जगत गुरु केशव महाराज खाक में मिल जाएगा, लेकिन इनकी इस इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। अगर एक बार सारी जनता खड़ी हो गई तो प्रेमानंद के भीख पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। रामानंद, जगतानंद, ये अरविंदानंद, ये शंकराचार्य, आचार्य, इनके भिखमंगई पर बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि संसार जानता है, कल्लू पासी का लड़का जानता है, मनोहर तेली का लड़का जानता है, वो 3 पास और 2 पास बच्चा जानता है। क्या जानता है? कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। सबको पता है भिखमंगई सनातन धर्म नहीं है। सबको पता है कि हॉस्पिटल वाले जो 35,000, 50,000, 1 लाख रुपया रोज वसूल रहे हैं, यह सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और ये भी सब जानते हैं कि सनातन धर्म के नष्ट होने के पीछे जो ताकत है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा नहीं है कि सच्चाई किसी से छुपी हुई है। असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ ही नहीं सकती कागज के इन फूलों से, कि खुशबू आ ही नहीं सकती कागज के इन फूलों से। और यहां तो जगत गुरु केशव महाराज ने ठान रखा है और स्पष्टता से बोलता है कि बड़ा गुरूर है तुझको। ये प्रेमानंद, रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए है। ये शहर है मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुनो आनंद आएगा। बड़ा गुरूर है तुझको। प्रेमानंद सुनो, शंकराचार्य सुनो, हॉस्पिटल वालों सुनो, रामभद्राचार्य सुनो, नरेंद्र मोदी सुनो, योगी आदित्यनाथ सुनो। बड़ा गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफा। सनातन धर्म को नष्ट करने का बड़ा गुरूर है इनको। इनको लगता है बड़े चालाक है, सनातन धर्म नष्ट करके सनातन धर्म गुरु बन जाएंगे। इनको बड़ा अपने चतुराई पर घमंड है कि सनातन धर्म नष्ट करके राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे। एक व्यक्ति खड़ा होगा, कहेगा आप राम हो, और एक व्यक्ति कहेगा कि सब लूट लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनको अपने तिकड़म पर भरोसा है, अपने झूठ पर भरोसा है, अपने बेईमानी पर, अपने सनातन धर्म को नष्ट करने के सूत्र पर भरोसा है। इनको लगता है कि हॉस्पिटल से लूटकर मंदिर में खड़े हो जाएंगे तो दुनिया इन्हें राम कहेगी, कृष्ण कहेगी। इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इन सब के लिए मैं कहता हूं, रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, इन सबको सुना देना। मेरा मोबाइल सोचो,
एक स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोले तो तुम लोग शेयर कर करके उसको सुनाते हो और बताते हो सबको कि देखो इन्होंने हिम्मत कैसे हुई बोल दी। और एक जगत गुरु केशव महाराज जब बोलता है तो तुम्हारी नसें सूख जाती हैं, भ्रष्टाचारियों की नसें सूख जाती हैं। ये शंकराचार्य, आदित्याचार्य, भद्राचार्य सब चुप, सारे भ्रष्टाचारी चुप। एक विराट शांति, समुद्र शांत हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है केशव महाराज की क्षमता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनको बता दो, इन सबको सुना दो जगत गुरु केशव महाराज की सारी, कि बड़ा गुरूर है तुझको। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम लोग भी लिख के बोलना, बता के बोलना। शंकराचार्य को समझा दो, रामभद्राचार्य को समझा दो, प्रेमानंद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को समझा दो, बता दो जगत गुरु केशव महाराज का शेर उनको सुना दो। एक राजपूत के मुंह से मिला तो चलो उनका सम्मान हो गया, नहीं तो सनातन धर्म नष्ट करने वालों का क्या सम्मान। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बता देना इनको, बड़ा गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफा, बड़ा गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफा। तो मुझे भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। ये समझ लो कि प्रेमानंद हो, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, कोई भी आचार्य हो, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ हो, सनातन धर्म को नष्ट करेंगे तो जगत गुरु बोलेगा। और ये स्पष्ट मैं बता रहा हूं इसका उत्तर, कि मेरी महतारी का इलाज इसलिए कठिन है क्योंकि मुझे भीख नहीं मिलता। बता देना रामभद्राचार्य, प्रेमानंद को, मुझे योग्यता का धन प्राप्त होता है। इसलिए मैं एक आम भारत के नागरिक की तरह मुझे भी 35,000, 40,000, 50,000 एक दिन में देने में कष्ट होता है। लेकिन प्रेमानंद तो भीख मांगते हैं, वो कहते हैं 10 रोटी में 2 रोटी दे दो। आज यदि मैं भीख मांगने की बात कर दूं कि मेरे भारत देश के वासियों में जगत गुरु केशव महाराज, मेरी महतारी का इलाज चल रहा है, तो मुझे भीख दो, जैसे तुमने प्रेमानंद को दिया, जैसे तुमने शंकराचार्य को दिया, जैसे तुमने रामभद्राचार्य को भीख दिया। मैं तो उनसे श्रेष्ठ गुरु हूं, मैं तो सनातन धर्म का पालन करता हूं, मैं तो सनातन धर्मी हूं, तो मुझे भी भीख दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विश्वास मानो, ये 50,000 थोड़ा हो जाएगा। ये 50,000, 1 लाख थोड़ी रकम चवन्नी अठन्नी हो जाएगी। लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा प्रेमानंद की तरह, मैं रामभद्राचार्य की तरह भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे सनातन धर्म से प्रेम है। मैं सनातन धर्म के लिए मिट सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। सनातन धर्म के विराट सूत्रों को नष्ट नहीं कर सकता। सनातन धर्म में पितृयज्ञ के पहले जो विधि पूर्वक है, उसकी मैं प्रतिष्ठा करता हूं। इसीलिए तो स्वयं नारायण ने मुझे जगत गुरु सुनिश्चित किया। और देखते ही देखते जगत गुरु क्रांति बनकर हिंदुस्तानी के रगों में खून बनकर दौड़ रहा। और आने वाले समय में ये भ्रष्टाचारी सम्राट चाहे सूली पर चढ़ा दे, ये जगत गुरु केशव महाराज लोगों के रगों में बहेगा, विचार बन के बहेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मैं मर भी गया तो भी यज्ञ से पहले विधि पूर्वक ही सनातन धर्म है, ये सूत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। ब्रह्मांड अब तुम नहीं रोक पाओगे। अब अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चांडाल हमें नहीं रोक पाएंगे। अब सारे संसार में होकर रहेगा कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है।